हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, चैप्टर नंबर आपको 13 देखने जा रहे हैं। और इसमें जो करीबन आपको 82 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको गारंटी कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में जब भी कभी दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ही आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए 2015 में पूछा गया, 2013 में और 22 में 2 जगह पूछा गया था। और यह क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया 2021 में, 20 से 22 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए 2020-22 में, 20-22 में, ठीक है। मतलब हर एक जो है 2 साल वाला क्वेश्चन को रिपीट करता है। देखिए 2020 में, 21 में, 2020, 22, 24 में पूछा गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2019-18 में, 2016-19 में, इस तरह से सारा प्रश्न आपको पूछा गया होता है ना। तो आइए यहाँ से आज का जो वीडियो है आपको टारगेट का सॉल्यूशन, इसको टोटल देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक अर्धगोले का आयतन यानी कि 194.04 है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये थोड़ा सा भले ही लंबा हो जाएगा, बाकी आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आपको अकबकाना नहीं है, आराम आराम से स्थिरता से चलना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा करेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या कहा गया? अर्धगोला का आयतन, ठीक है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि अर्धगोला का जो आयतन होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या? अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला का आयतन, आयतन का मतलब भी कितना दिया है? 19 यानी कि 194, ठीक है, 194.04 हो गए। अर्धगोला का आयतन क्या होता है बोलिएगा सर? 2/3 होता है, पाई आर क्यू होता है, बराबर क्या हो गया? 194.04 हो गए। अब यहाँ से बात करेंगे 2/3, पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान होता है 22/7 होता है, गुने में यहाँ से हो जाएगा r के पावर 3, बराबर हो जाएगा 194.04। ओके, यहाँ से r के 3 पावर बराबर, देखिए भागा में तो इधर आके गुना होगा 194.04 गुने में 3 गुने में 7, ठीक है। ये भागा में इधर गुना होगा, 3 गुना में भागा में गुना होगा। ये देखिए गुना में नीचे भाग में, ये देखिए भाग में होगा, ठीक है। यहाँ से होगा 2 गुने में 22। चलिए इसको काट लेते हैं, ठीक है। इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा? पहले तो इसको 2 बार में काटने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना बार में कटेगा। 9 दूना 18 होगा, है ना। 9 दूना 18 होगा, 1 बचेगा। 7 दूना 14 होगा, 0 होगा, और 2 एकम 2 होगा, ठीक है। अब इसको 11 मरते काटते हैं, ठीक है। 11 दूना 22 होगा, उसके बाद 11 8 88 हो जाएगा, ठीक है। और 88 होने के बाद देखिए 97 बच गया, 17 170 हो जाएगा, ठीक है। 1 88 11 नंबर 99 तो नहीं होगा, ठीक है। तो 97 में से आपको 88 जगह कितना बचेगा? तो बोलिएगा सर 1 और 1 11 बचेगा, और 0 है न 11 88 यानी कि सॉरी 1 सेकेंड, 88 घटेगा कितना बचेगा? 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, कट गए 0। तो 1 8 88 फिर से बचेगा, 2 बचेगा, और 2 और सॉरी 1 8 88 2 और 1 21 बचेगा, ठीक है। 21 ने यहाँ 22 होगा, ठीक है, यहाँ 2 होगा, तो 11 दूना 22 होगा, 2, ठीक है। आइए, और इसके बाद जो है फिर से 2 बार तक काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? तो बोलेगा कि 4 4 1 हो जाएगा। अब आइए, इसको पावर 3 है, इधर जाके घनमूल हो जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर कितना होगा? बोलेगा कि सर ये जो होता है 441 किसका होता है? तो बोलेंगे 21 गुने में 21 होता है। 3 गुने में 7 करेंगे तो क्या होगा? 21 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए घनमूल हो चुका है, ठीक है, पावर 3 है, घनमूल होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर आप सीखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या पावर है? 3 पावर, ओके। तो यहाँ से 3 पावर है तो देखिए 3 गो के बदले 1 हो जाएगा। जैसे r के 3 पावर हुआ, और 21 को हम क्या पावर लिखेंगे? 3 पावर। तो 3 पावर से 3 पावर कैंसिल होगा, तो r के मान 21 होगा। r के मान जब 21 होगा तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ओके। आइए यहाँ से हम बात करते हैं कि अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, r का मान 21 सेंटीमीटर हो गया। इसका क्या हो जाएगा? अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है,
कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है 3πr²। ठीक है, 3πr² हो जाता है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 3 गुने में पाई का मान आपको 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या का मान 21 है तो 21 गुना में 21 होगा। 7 एकम 7 7 21 होगा। तो 3 दूना 6 होगा और 22 छक 32 है। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 6 और 21 छक 26 से 126 गुने में 22 करिएगा। ठीक है, आपको 22 का पहाड़ा 100 गुना में करिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा आपको इस सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुना करके देख ले, क्या गुना करके देख ही लेते हैं। 3 दूना 6 हो गया और 6 दूना 12 126। ठीक है, तो 6 22 छक 32 से 32 के 2 हाथ में रहा 32 13 हो गया और 22 दूना 44 22 दूना 44 और 3 47 और 10 57 के 7, है ना, 57 के 7 हो जाएगा। बाकी 5 हो जाएगा और 12 22 5 कितना होगा, 22 से 5 57 होगा। इसके आसपास देखिए एक ही ऑप्शन है, शायद कहीं गुना में गलती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। इसको बताए हैं अभी 3πr² होता है। ठीक है, गोला का क्षेत्रफल पूछेगा तो 4πr² बताएगा। पूछेगा कि अर्धगोला का जो होते हैं, है ना, अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr² होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। ओके, तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि एक घन का आयतन 125 है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना। एक घन का आयतन क्या है, 125 दिया। ओके, आइए घन का आयतन क्या होता है, बोलेगा घन का आयतन होता है भुजा क्यू। ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है। और घन का आयतन कितना दिया है, मतलब आयतन दिया आपको 125। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के 3 पावर, 3 से 3 कैंसिल होगा। तो यहाँ से भुजा का जो मान आएगा 5 आएगा। बोला कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल के जो फार्मूला होता है एरिया कितना होता है, बोलिएगा 6 गुने में भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुने में भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा का मान 5 है, तो 6 गुने 5 5 25 और 25 छक्का 150 है ना, 150 होगा। तो 3 का सही जवाब सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं कि एक घनाभ के 3 संलग्न जो है फलकों को क्षेत्रफल x² y² z², तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन पूछा गया। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बोलेगा LBH होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन LBH होता है, तो LBH ए नहीं होगा, सही जवाब डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, एक बेलन का व्यास दिया 28 सेंटीमीटर। जब बताइएगा आप ही लोग कि व्यास जब 28 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या का मान कितना होगा, बोलेगा 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 20 है, ऊंचाई 20 है। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 2πrh। 2πrh बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, तो 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, 2πr इंटू में r प्लस एच बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता तो बताते 2πrh। तो इसका हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच। यहाँ से हो गया 2 गुने में पाई का मान हो गया 22/7 गुने में त्रिज्या का मान यहाँ से हो गया 14। आर का मान कितना है, तो बोलेगा 14 प्लस में एच का मान कितना है 20 हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे 7 दूना 14 होगा, तो 22 दूना 44 दूना कितना होगा 88 होगा, और 20 और 10 30 और 34 होगा। ठीक है, ए होगा ना 34। तो 34 गुना इसको कर लीजिए, है ना, 34 गुना करे क्या, चलिए गुना कर लेते हैं। 34 को तो पहाड़ हमें भी नहीं आता है। ओके, इसको कैसे गुना करिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 गुने में 22 गुने में 2 गुने में ये 34 हो गया। ओके, तो 34 दूना 68 हो जाएगा, 68 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, और गुने में 132 गुना करेंगे तो 22 छक कितना होगा, 22 छक 32 से बाकी हो जाएगा 13, है ना,
और 13 22 3 66, 66 और 3 को जोड़ेंगे। चलिए इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको जो गुना कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2992, ठीक है। 2992 आएगा। तो 5 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 2992। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतन का अनुपात इतना है ना, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन दिया, ठीक है। बेलन का आयतन मान लेते हैं कि एगो V1 है और एगो के V2 है। बेलन का आयतन क्या होता है, बोलेगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। R1 और H1 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला का जो आयतन दिया कितना दिया है, बोलेगा 9 दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम 9 ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ से किसका मान निकलेगा, किसी का मान तो नहीं निकलेगा, तो दोनों को बटा कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 पाई यहाँ से हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से देखिएगा 9/16 दिया है ना। तो बोला है कि समान ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, समान है, ऊंचाई में कंप्रोमाइज नहीं है। त्रिज्या आपको अलग अलग भाले है, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल होगा। देखिए ई स्क्वायर में उधर जाके रूट में होगा, तो R1/R2 हो जाएगा। स्क्वायर में उस तरफ आके रूट में होगा, तो 9/16 होगा। तो यहाँ से R1/R2 का मान कितना आएगा, तो 3/4 आएगा, ठीक है। तो R1 के त्रिज्या 3 हुआ, R2 के त्रिज्या 4 हुआ। तो बोला वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। R1 H अलग रहेगा, 2 पाई आर और एच, R2 अलग होगा, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल। R1 का मान बोलिएगा 3 है और R2 का मान है 4 है, तो 3:4 इसका सही जवाब होगा। क्या 3:4 कहीं दिया है, तो बोलेगा सी नंबर पर दिया, बिल्कुल राइट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बढ़े क्या, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक धातु घन का है, ठीक है, जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया गया, तो तार की लंबाई बताए, ओके। कहने का मतलब हुआ कि एक धातु था, ठीक है। देखिए एक धातु का घन था, घन का मतलब घना होता है, तो घन था पहले नंबर, एक सेकेंड, क्या था, घन था। और घन को जो पिघला कर एक भुजा वाला 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया। तार कैसा होता है, बोलिएगा सर गोल होता है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे कि घन का आयतन, दोनों का आयतन उतना ही रहेगा ना। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन हो जाएगा, घन का आयतन और बटा में क्या हो जाएगा, गोला का आयतन, क्योंकि तार का आयतन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तार का आयतन, ठीक है। तार का आयतन मतलब तार का भी होगा, ठीक है। घन का आयतन मतलब क्या होता है, बोलेगा भुजा क्यू होता है, भुजा के 3 पावर। और तार का आयतन क्या होगा, बोलेगा तार तो होता है कि लंबा होता है ना, क्या होता है, लंबा। तो मतलब कि बेलन के चलेगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर तो दिया नहीं, गोला के चले, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम बात करेंगे, एक बात हटा लेते हैं 1 सेकंड के लिए, कि भुजा का मान कितना दिया, बोलेगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से हम बात करेंगे, आगे बढ़े क्या, यहाँ से हम बात करेंगे, 1 सेकंड, चलिए 1 सेकंड। देखिए भुजा का मान 1 है, तो 1 हो गई या पावर 3, और बटा में क्या हो गए 4/3 पाई। आर का मान कितना है, इतना व्यास है, तो इसका त्रिज्या तो आधे नहीं होगा, 2 के पावर 3 होगा, ठीक है। 2 के 3 पावर कितना होगा, तो बोलिएगा सर 2 के 3 पावर तो कितना होता है, 2 के 3 पावर 8 होता है, 2 के 3 पावर 8 होते हैं। तो ये देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3/8 चौका 32 होगा, ठीक है। इन्हें दिया क्या, कहीं गलती में कर दी कहीं की, एक धातु, अच्छा यहाँ पर देखिए mm दिया, यहाँ पर सेंटीमीटर, दोनों पहले एक जैसा करना होगा। इसका सही जवाब आएगा माने कि 25/में पाई, ठीक है, 25/में पाई इसका सही जवाब होगा। अगला है कि एक बेलन और शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा।
देखिएगा यहाँ से आपको पूछा गया कि एक बेलन और एक शंकु है, बेलन और शंकु है आधार के समान है, ठीक है, आधार समान है और उनकी ऊंचाई भी समान है, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटा में शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। तो बोलेगा शंकु का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, देखिएगा तो यहाँ से बोला कि देखिए शंकु का जो आधार है और ऊंचाई समान, आधार मतलब त्रिज्या समान है, ऊंचाई भी समान है, तार से आर कैंसिल, एस एस की पाई से पाई, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/1 का मतलब क्या होगा 3:1। कहीं दिया है क्या, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब होगा 8 के। अगला है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन होता है LBH होता है, ठीक है, घनाभ का आयतन LBH होता है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पूछेगा घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² B² H²। पूछेगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बता दीजिएगा 2 इंटू में LB BH LH होता है ना, ये आपको कुछ नहीं। अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। यहाँ से बोल रहा है कि त्रिज्या का मान दिया है कि 7 सेंटीमीटर है और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr², परंतु अर्धगोला का पूछा, ठीक है, अर्धगोला का बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज 3πr², ठीक है, 3πr², 3 गुने में पाई का हर एक जगह मान दिया था, पाई का हम मान नहीं हटाएंगे। त्रिज्या का मान दिया 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार, 7 7 49, 49 गुने 3 करेंगे, ठीक है, 49 गुने 3 करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, बाकी 2 4 3 12 2 14 होगा, 147 पाई होगा। ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए त्रिज्या का मान दिया 7 सेंटीमीटर, बोला अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 3πr², 3 पाई को रहने दी, अर्ध की पावर 2 है तो 2 बार गुना के 7 7 49 गुने 3 करेंगे 147।